दिल्ली दंगा मामले में फिर एक बार वही कहानी दोहराई जा रही है, तारीख पर तारीख। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही दिल्ली पुलिस को जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्तों का वक्त देने से इनकार कर दिया हो, लेकिन आखिर में फिर वही हुआ जो पिछले 5 सालों से होता चला आ रहा है। मामला टल गया। उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर की जमानत याचिकाओं पर अब अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। सवाल यह है कि आखिर यह मामला कब तक ऐसे ही खिंचता रहेगा। 5 साल जेल में बिता चुके उमर खालिद और बाकी लोगों के लिए न्याय अब सिर्फ एक उम्मीद बनकर रह गई है। दिल्ली दंगे मामले में आरोपी उमर खालिद, शर्जील इमाम और बाकी की जमानत याचिका सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जवाब दाखिल न करने पर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि जब समय दिया गया था तब जवाब क्यों नहीं दाखिल किया गया। याचिकाकर्ता पहले ही 5 साल जेल में बिता चुके हैं, पुलिस ने अब तक जवाब दाखिल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 2 हफ्ते का समय देने से भी इंकार कर दिया और जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उसने पिछली तारीख पर साफ तौर से कहा था कि वो आज मामले की सुनवाई करेंगे, मतलब कि 27 अक्टूबर को, और उसका निपटारा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जवाब दाखिल न करने पर फटकार लगा दी। लेकिन विडंबना देखिए, अदालत ने नाराजगी तो जता दी मगर आखिर में फिर तारीख दे दी। न्याय की प्रक्रिया का यही धीमापन सवाल खड़ा करता है, क्या देश में न्याय पाने के लिए सिर्फ तारीखें मिलती रहेंगी और फैसला टलता रहेगा। 5 साल से ये मामला अदालतों में घूम रहा है। हर बार नए तर्क, नए दस्तावेज और नए हल्फनामे के नाम पर सुनवाई आगे बढ़ती जा रही है। पुलिस हर बार समय मांगती है मगर अदालत ने इस बार नाराजगी जता दी, लेकिन परिणाम वही, एक और तारीख मिल गई। क्या ये न्याय व्यवस्था की विफलता नहीं है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी जमानत जैसी बुनियादी सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है। और जिस तरह से अब ये मामला सामने आया है, फिर एक बार तारीख मिल गई है उसको लेकर। जाने माने एक्टर प्रकाश राज लिखते हैं कि 5 years एंड अगेन तारीख पे तारीख। उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर जैसे लोगों पर 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के आरोप हैं। ये सभी लंबे समय से जेल में हैं और अपनी निर्दोषता साबित करने का मौका मांग रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर अदालतें खुद कहती हैं कि पुलिस ने जवाब नहीं दिया, तो फिर सुनवाई क्यों टलनी चाहिए? क्या यह न्याय में देरी नहीं बल्कि न्याय से इंकार जैसा नहीं है? हर बार यही कहा जाता है कि अगली तारीख पर सुनवाई होगी, लेकिन हर तारीख किसी न किसी वजह से आगे खिसक जाती है। इस 20 साल बीतते जाते हैं, लोग जेल में सड़ते रहते हैं और न्याय सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाता है। क्या 5 साल किसी इंसान की जिंदगी के लिए कम वक्त होता है? क्या इन मामलों में अदालतों का रवैया अब खुद एक सवाल नहीं बन गया? सुप्रीम कोर्ट की सख्ती दिखी जरूर, लेकिन न्याय की गति फिर वही धीमी रही। दिल्ली पुलिस को अब शुक्रवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है, मगर कौन जानता है कि उस दिन भी कुछ नया होगा या फिर एक और तारीख मिल जाएगी। ये सोचने वाली बात है कि जब सर्वोच्च अदालत में ही इस तरह के मामले लटकते रहे तो आम आदमी को न्याय की उम्मीद कैसे होगी। और इसी मामले को लेकर पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा लिखते हैं कि अंततः सुप्रीम कोर्ट से उमर खालिद को जमानत मिलने की उम्मीद बढ़ी। हमेशा की तरह आज भी दिल्ली पुलिस को और वक्त चाहिए था इस केस पर जानकारी देने के लिए, जबकि खालिद 5 साल से जेल में बंद हैं। लेकिन कोर्ट ने कोई अतिरिक्त समय देने से इंकार किया। शुक्रवार को फिर सुनवाई, आज की सुनवाई से जमानत मिलने का पूरा संकेत। लेकिन दिल्ली पुलिस को लेकर भी ये सवाल उठता है कि आखिर 5 साल का वक्त क्या कम था? क्या इतने लंबे समय में भी पुलिस अपना जवाब तैयार नहीं कर सकी? जब ये मामला चला, हर बार पुलिस समय मांगती रही, लेकिन आखिर कब तक? क्या 5 साल में भी पुलिस को इतना वक्त काफी नहीं लगा कि वो अदालत में अपना पक्ष रख सके? पुलिस की ये देरी अदालत की सख्त टिप्पणी की वजह बनी है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इस देरी की कोई जवाबदेही तय होगी? जो लोग 5 साल से जेल में हैं, क्या उनका समय, उनका जीवन किसी की जवाबदेही नहीं है? सुनवाई की शुरुआत में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने काउंटर हल्फनामा दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा था। इस पर जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि हमने आपको पहले ही काफी समय दिया है, हो सकता है आप पहली बार पेश हो रहे हो, लेकिन पिछली बार हमने ओपन कोर्ट में कहा था कि 27 अक्टूबर को यह मामला सुना जाएगा और निपटाया जाएगा। जब ASG ने कहा कि उन्हें 2 हफ्ते का समय चाहिए, तो जस्टिस
जस्टिस कुमार ने कहा कि आप जवाब दाखिल करें, लेकिन हम 2 हफ्ते का समय नहीं देंगे। एएसजी ने फिर 1 हफ्ते का समय मांगा, लेकिन पीठ ने उस पर भी असहमति जता दी। अब देखना यह होगा कि 31 अक्टूबर को क्या वाकई सुनवाई होती है या फिर एक और तारीख का ऐलान होता है। लेकिन जो सवाल आज अदालतों से लेकर सरकार तक हर किसी से पूछा जा रहा है वो यही है कि क्या भारत में न्याय पाने के लिए बस तारीख ही मिलती रहेंगी। 5 साल से चल रहा ये सिलसिला आखिर कब खत्म होगा, न्याय कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर, हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।